प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस कंटेंट में हम चर्चा करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित उनकी छायावादी विशेषताओं से ओतप्रोत प्रमुख कविता मौन निमंत्रण। इस कविता में कवि ने अव्यक्त असीम सत्ता को लेकर के उसके प्रति भावनात्मक निकटता स्थापित करते हुए रहस्यवादी चेतना को अभिव्यक्त किया है। कवि कविता के प्रारंभ में कहता है कि स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। यहाँ पर कवि पंत कह रहे हैं कि स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, जब चांदनी से व्याप्त सुनसान रात में सारा संसार सो जाता है, उसका सौंदर्यपन और सूनापन देख करके नादान बच्चे की तरह चकित रहता है, आश्चर्यचकित रहता है। विश्व की पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, और संसार के निवासियों की पलकों पर अनजाने कोमल स्वप्न विचरण करते रहते हैं। अर्थात संसार के निवासी जब सुनहले सपनों में खोए रहते हैं तो उस समय न जाने नक्षत्रों से कौन, तो न जाने कौन तारों के बहाने से निमंत्रण देता मुझको मौन। चुपचाप अपने पास बुलाने का आमंत्रण देता रहता है, निमंत्रण देता रहता है। सारांश रूप में कवि कहता है कि जब रात में चांदनी खिली होती है, चारों तरफ चांदनी की आभा बिखरी रहती है, जब शीतलता और सुगंध से व्याप्त वातावरण में चांदनी को खिलते हुए देख करके सारा का सारा संसार बालक के समान आश्चर्यचकित होता रहता है, और जब सारा का सारा संसार निद्रा अवस्था में मधुर सपनों के बीच में या मधुर सपनों को आंखों में सजोए हुए मधुर सपनों में विचरण करता रहता है, उस समय नक्षत्रों के बहाने, तारों के बहाने ऐसे शीतलता से युक्त सुनसान और निर्जन रात में न जाने कौन मुझे चुपचाप अपनी ओर निमंत्रण देता रहता है, बुलाता रहता है। यहाँ पर कवि ने अस्पष्ट रूप से उस अज्ञात तथा असीम सत्ता की ओर सांकेतिक अभिव्यक्ति करते हुए हमें बताने का प्रयास किया है कि वह जो निमंत्रण देने वाला है वह न जाने कौन होते हुए भी मुझसे परिचित सा लगता है। अर्थात कवि उस अनजान ईश्वर के प्रति, अज्ञात ईश्वर के प्रति अपनेपन को प्रकट करता है। इस अंश में प्रकृति के माध्यम से जो रहस्य भावना प्रकट की गई है वह कवि पंत की एक निराली विशेषता है। विशेषण, विपर्य और उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है तथा लाक्षणिकता का प्रयोग छायावादी शैली के अनुरूप ही हुआ है। कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए आगे कहता है कि सघन मेघों का भीमाकाश, सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार। दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रकर झड़ती जब पावस धार। न जाने तपक तड़ित में कौन, न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। यहाँ पर कवि अपनी रहस्यात्मक और छायावादी भावनाओं का मिश्रित स्वरूप अभिव्यक्त करता हुआ कहता है कि जब आकाश में घने बादल छाए रहते हैं, सघन मेघों का भीम आकाश, जब आकाश के अंदर विशालकाय सघन बादल छाए रहते हैं, गरजता है जब तमसा आकार, तब भी मुझे कोई अज्ञात शक्ति निरंतर अपनी ओर आकर्षित करके निमंत्रण देती रहती है। जब बादलों से भरा हुआ आकाश भयंकर गर्जना करता है, गरजता है जब तमसा आकार, जब बादलों से भरा हुआ गिरा हुआ आकाश भयंकर गर्जना करता है, तब सर्वत्र भयंकर अंधेरा छाया रहता है। ऐसे वातावरण में
दीर्घ बढ़ता समीर निश्वास। ऐसे वातावरण में हवा किसी वियोगिनी की गहरी सांसों के समान प्रबल झोंकों में प्रवाहित होने लगती है। प्रखर झरती जब पावसदार, परिणाम स्वरूप जब भयंकर हवा चलती है तो मूसलाधार वर्षा होने लगती है। ऐसे परिवेश में न जाने तपक तड़ित में कौन मुझे अंगित करता तब मौन। ऐसे परिवेश में न जाने कौन तीव्रता से चमकता हुआ विद्युत के माध्यम से मुझे नूतन संदेश और संकेत प्रेषित करता रहता है और मुझे तरह तरह के संकेत देता रहता है। कहने का तात्पर्य कि कवि को आकाश, उसमें होने वाली गर्जना, समीर का श्वास प्रश्वास छोड़ना और वर्षा ऋतु की तीव्र धार जैसे सभी कोई न कोई संकेत, संदेश और रहस्यात्मक इशारे प्रेषित करते रहते हैं। वर्षा ऋतु का समूचा दृश्य यहाँ कवि को रहस्यात्मक संदेश देता हुआ प्रतीत हो रहा है और इस प्रकार से कवि ने वर्षा पावस ऋतु के माध्यम से अपनी अज्ञात के प्रति भावनात्मक अभिव्यक्ति के साथ साथ छायावादी प्रतीकात्मकता और रहस्यवाद का सुंदर सामंजस्य किया है। भिन्न विधान उत्तम श्रेणी का है। प्रकृति का रहस्यात्मक जो चित्रण किया गया है वह अव्यक्त सत्ता के प्रति जिज्ञासा व्यक्त करता हुआ सा दिखाई देता है। तत्सम शब्दावली से युक्त ये हंस कवि के इस कविता के महत्वपूर्ण अंशों में से एक है। जय हिंद, जय भारत।